जय हिंद दोस्तों। तो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो न्यू पॉलिसी आप लोग सभी लोग समझ लेना, क्योंकि क्या है ड्रॉप आउट सिस्टम, री एंट्री सिस्टम, इन फ्यूचर आपको भी ये सिस्टम हेल्प कर जाए, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी समझने से पहले एक बात और सुन लो, ये पॉलिसी आपका 1 मंथ पहले ही आया था, बट हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, तो आज इन्फॉर्म करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, यूनिवर्सिटी में 2 कोर्स चलता है, आपको भी पता है, एक 3 साल का चलता है और एक 4 ईयर का चलता है, ठीक है। तो बहुत सारा कोर्स, जैसे बीए का कोर्स भी 3 ईयर का होता है, जनरल का कोर्स बहुत सारा 3 ईयर का होता है, और 4 ईयर में मान लो बीकॉम ऑनर्स आप कर रहे हो तो 4 ईयर का होता है, ऐसा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले 4 ईयर का, सेम आपका 3rd ईयर भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मन जैसे होता है, जैसे कोई बच्चा अगर सीए कर रहा है, ठीक है, तो 12th के बाद यूनिवर्सिटी ने क्या पॉलिसी निकाला है ये ध्यान से समझो। तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई बच्चा सीए कर रहा है तो 1 साल उसने अपना सीए फाउंडेशन निकाला, सेमेस्टर 1 किया सीयू में, सेमेस्टर 2 किया, और वो सेमेस्टर 2 के बाद अपना ड्रॉप आउट लेके आर्टिकलशिप वगैरह कर सकता है आराम से, ठीक है। तो ड्रॉप आउट का सिस्टम सीयू ने निकाल दिया है, और सिर्फ ड्रॉप आउट का नहीं, री एंट्री का भी निकाल दिया है। मतलब आप आराम से ड्रॉप आउट भी ले सकते हो और फिर से 1 साल के बाद री एंट्री भी ले सकते हो। कैसे भाई? अगर आप मान लो 2nd सेमेस्टर में ड्रॉप आउट लेते हो, मतलब सेमेस्टर 1 आप सीयू में करते हो, सेमेस्टर 2 आप सीयू में करते हो, और 2nd सेमेस्टर के बाद आप ड्रॉप आउट ले लेते हो, तो आप ड्रॉप आउट लेने के बाद मान लो 1 साल आपने आर्टिकलशिप वगैरह पे ध्यान दिया या कोई भी कोर्स पे आपने ध्यान दिया, फिर से आप री एंट्री भी कर सकते हो भाई, री एंट्री भी कर सकते हो। जब री एंट्री करोगे तो आपका एडमिशन कब होगा? 3rd सेमेस्टर में होगा भाई, डायरेक्ट, ठीक है। आपको फिर से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना होगा, मतलब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 फिर से नहीं पढ़ना होगा, आपको डायरेक्टली 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। तो आपका ओपिनियन क्या है बताना हमें। तो आप 2nd सेमेस्टर के बाद ड्रॉप आउट लेते हो तो फिर से आप री एंट्री कब करोगे? 3rd ईयर में, मतलब 3rd सेमेस्टर में, और जब आप 4th सेमेस्टर के बाद ड्रॉप आउट करोगे तो 5th में आपको फिर एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे ही ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुन लेना, जो आप ड्रॉप आउट वगैरह लोगे तो आपको पूरा ग्रेजुएशन 7 ईयर्स के अंदर में कंप्लीट करना है भाई, 7 ईयर्स के अंदर। और ये हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसके बेसिस पे हम लोग आपको ये प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अच्छे से आपको समझाना था, तो अच्छे से हम लोगों ने इसमें समझा दिया है अच्छे से। तो आप लोग ये अच्छे से देख लेना कि ड्रॉप आउट सिस्टम क्या है, आप ड्रॉप कौन से सेमेस्टर में ले सकते हो, मतलब इवन में आप ड्रॉप आउट ले सकते हो, और जब आप री एंट्री करोगे तो ऑड में करोगे, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ लेना। और जो आपका कोर्स कंप्लीट करना है उसको 7 ईयर्स में आपको कंप्लीट करना है। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा कॉलेज में तो उस ईयर से लेके 7 ईयर्स के अंडर आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है। तो ड्रॉप आउट सिस्टम में आप समझ गए होंगे कि कब आपको ड्रॉप लेना है, और सेम 3rd ईयर का भी वैसे ही सिस्टम है। तो ड्रॉप आउट आप 2nd या 4 में लेते हो तो री एंट्री आप कब लोगे? 3rd या 5th में। तो ये आपका नोटिस हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और जब री एंट्री लोगे तो इसका प्रोसेस क्या है, आपको जस्ट एक लेटर आपको प्रोवाइड करना होगा यूनिवर्सिटी को। जो ये लेटर आप देख रहे हो सामने, हम लोग आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा पीडीएफ आपको अपना वहाँ सबमिट करना होगा, नेम वगैरह डाल के सीयू में सबमिट करना होगा या कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो सीयू में आप जाके पता कर लेना ये चीज़, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सीयू का ये पॉलिसी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इसका जो पीडीएफ है, मतलब ऑफिशियल नोटिस का, हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ड्रॉप आउट सिस्टम, री एंट्री सिस्टम में अगर कोई डाउट हो या मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, या कुछ पॉइंट आपको ऐड करना हो तो वो भी बता देना भाई। और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और अपने हर एक दोस्त को शेयर कर देना जो सीसीएफ में है। और सीसीएफ स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन क्लिक करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो जय हिंद गाइस, बाय बाय आज के लिए।